हेलो गाइस, आज मैं जो सीरीज के बारे में बात करने वाला हूँ वो सीरीज देखने के बाद आपकी रातों की नींद जरूर से उड़ जाएगी, क्योंकि हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टॉप 10 हॉरर सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स अवेलेबल इन हिंदी। वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहें क्योंकि वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं हम 2019 की एक फ्रेंच हॉरर सीरीज मैरियन से। ये सीरीज का अब तक एक सीजन आ चुका है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में देख सकते हैं। ये सीरीज है एमा नाम की एक हॉरर स्टोरी राइटर के बारे में जिसको बचपन से हॉरर ड्रीम्स आते हैं। वो इसी ड्रीम से इंस्पायर होकर अपनी किताबें लिखती है। उसकी जिंदगी तब बदल कर रह जाती है जब उसे ये पता चलता है कि उसके ख्वाब बस एक ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। Je respecte toujours mes promesses. उसके ख्वाबों में जो विच मैरियन आती है वो सच में असली दुनिया में मौजूद रहती है। तो आगे उसके साथ क्या होता है आपको जानने के लिए ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज को 7.5 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2020 की एक हॉरर फिक्शन सीरीज ब्लड राइट के बारे में। ये सीरीज का अब तक एक सीजन आ चुका है और इसके टोटल 6 एपिसोड्स हैं। ये एक एंथोलॉजी सीरीज है जहां पर हर एक एपिसोड में आपको एक यूनिक कहानी देखने को मिलेगी जो कि अपनी खुद की दुनिया में बसी हुई है। ये सीरीज में आपको ब्लैक मिरर के बहुत सारे सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, जहां पर फ्यूचर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर एक एपिसोड में एक नई कहानी दिखाई गई थी। यहाँ पर हर एक एपिसोड में हॉरर जॉनरा का कॉम्बिनेशन करके एक अलग और यूनिक कॉन्सेप्ट हमारे आगे लेकर आए। डेफिनेटली आपको ये सीरीज चेकआउट करनी होगी। ये सीरीज को 6.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2020 की एक साई-फाई हॉरर ड्रामा सीरीज स्वीट होम के बारे में। ये एक कोरियन सीरीज है जिसका अब तक एक सीजन आ चुका है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज है चा हुन सो नाम के एक लड़के के बारे में जो कि एक नए अपार्टमेंट को मूव करता है। वहां पर जाने के बाद उसकी जिंदगी एकदम बदल कर रह जाती है क्योंकि शहर के सभी लोग मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं और साथ ही वहां पर उसके शहर में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है जहां पर सभी लोग अपने घरों में ही लॉक्ड रहेंगे। तो आगे उसके साथ क्या होता है आपको तो जानने के लिए ये सीरीज देखनी होगी। अगर आप सब ऐसी ऑडियंस हैं जहां पर आपको स्टोरी और कैरेक्टर्स से कुछ लेना देना नहीं है, आपको बस शुरुआत से अंत तक बस एंटरटेनमेंट चाहिए जहां पर आपको एक्शन और मॉन्स्टर किलिंग देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये सीरीज चेकआउट करनी होगी। पर अगर आपको कैरेक्टर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाना है जहां पर हर एक कैरेक्टर की मौत का आप पर एक अच्छा सा इम्पैक्ट हो, तो ये सीरीज आपको उतनी पसंद नहीं आएगी। ये सीरीज को 7.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगर आपको साई-फाई मूवीज पसंद है तो आपको आई बटन में टॉप 10 साई-फाई मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स की वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2013 की एक हॉरर थ्रिलर सीरीज हेमलॉक ग्रोव के बारे में। ये सीरीज के अब तक 3 सीजन्स आ चुके हैं और तीनों बहुत ही लाजवाब और बढ़िया हैं। ये सीरीज बेस्ड है ब्रायन मैग्रीवी की बुक के ऊपर और ये सीरीज को प्रोड्यूस किया है हॉरर मास्टर इलाई रॉथ ने, जिन्होंने हॉस्टल जैसे मास्टरपीस हमारे लिए लेकर आए थे। ये सीरीज बेस्ड है पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से टाउन हेमलॉक ग्रोव के ऊपर, जहां पर हमें वहां के रेसिडेंट्स और वहां के शैतानी क्रिएचर्स की स्टोरी दिखाई गई है। ये टाउन के जो लोग रहते हैं वो या तो बहुत ही ज्यादा गरीब रहते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा अमीर, और हर एक का एक बहुत बड़ा राज होता है। तो आखिर वो राज क्या है आपको सीरीज देखने की बाद ही पता चलेगा। ये सीरीज को 7.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2020 की सीरीज ड्रैकुला के बारे में। ये एक हॉरर ड्रामा सीरीज है जिसका अब तक एक सीजन आ चुका है और टोटल 3 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड लगभग 90 मिनट्स का। आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज में दिखाया गया है कि जोनाथन नाम का एक लॉयर ट्रांसिल्वेनिया को जाता है अपने एक क्लाइंट से मिलने के लिए। बाद में जाकर ये पता चलता है कि उसका एक क्लाइंट ड्रैकुला रहता है और वो दुनिया को अपने काबू में करने के लिए लगा हुआ रहता है। साथ ही हमें ड्रैकुला की बैक स्टोरी भी देखने को मिलेंगी जो कि काफी मजेदार है। Who are you? ये सीरीज की स्टोरी लाइन पुरानी और जानी पहचानी है, पर जिस तरह से ये सीरीज में एग्जीक्यूट किया गया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है, जिसके कारण ऑडियंस शुरुआत से ही ये सीरीज में इन्वेस्टेड और कनेक्टेड हो जाते हैं।
आपको डेफिनेटली ये सीरीज चेकआउट करनी होगी। ये सीरीज को 6.8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2015 की एक हॉरर स्लैशर सीरीज स्क्रीम के बारे में। ये सीरीज के अब तक 3 सीजन्स आ चुके हैं और आपने ये सीरीज का नाम कहीं ना कहीं सुना तो होगा ही। ये सीरीज है 90 की बहुत बड़ी हिट फ्रेंचाइज स्क्रीम का एक अडेप्टेशन, जहां पर हमें दोनों के स्टोरी लाइन्स काफी सिमिलर लग रही होंगी, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और एक टीन्स का एक नया ग्रुप हमें स्टोरी में इंट्रोड्यूस किया गया है। हर एक एपिसोड में हमें एक नया ट्विस्ट और एक अनोखा प्लॉट देखने को मिलेगा, जिसके कारण हम नेक्स्ट एपिसोड की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये सीरीज में हमें बहुत सारे मर्डर्स देखने को मिलेंगे और आखिर में ये मर्डर्स के पीछे किसका हाथ है, आपको जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज को 7.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2018 की एक हॉरर मिस्ट्री सीरीज कासल रॉक के बारे में। ये सीरीज के अब तक 2 सीजन्स आ चुके हैं और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज बेस्ड है स्टीफन किंग की मल्टीवर्स की दुनिया के ऊपर। अगर आपको मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टीफन किंग ने कासल रॉक नाम के एक छोटे से टाउन पर बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हुए हैं और ये सीरीज बेस्ड है उसी टाउन के ऊपर। स्टीफन किंग के मल्टीवर्स में होता ये है कि बहुत सारे स्टोरीज और कैरेक्टर्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं आकर कनेक्ट हो जाते हैं। इसी कारण कासल रॉक में भी हमें स्टीफन किंग के बहुत सारे नॉवेल्स के रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ये सीरीज है हेनरी नाम के एक लॉयर के बारे में, जो कि बचपन में ही कासल रॉक को छोड़ देता है क्योंकि उसके साथ बचपन में कुछ बुरा होता है। उसकी जिंदगी एकदम बदल कर रह जाती है जब उसे कासल रॉक के एक जेल शॉशैंक से फोन आता है और उसे ये बताया जाता है कि वहां पर एक अननोन कैदी मौजूद है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है और वो जेल के एक ऐसे हिस्से में है जहां पर बहुत सालों से किसी का आना जाना नहीं है और वो बस हेनरी से ही बात करना चाहता है। तो क्या हेनरी वापस से कासल रॉक जाता है या नहीं और उसका उस कैदी से क्या कनेक्शन है, आपको तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। ये सीरीज को 7.5 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। ये एक एंथोलॉजी सीरीज है, जिसका मतलब ये है कि सीजन 1 में ही स्टोरी को एंड कर दिया गया है और सीजन 2 में आपको एक नई स्टोरी देखने को मिलेगी। आपको डेफिनेटली ये सीरीज चेकआउट करनी होगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2010 की सीरीज द वॉकिंग डेड के बारे में। ये सीरीज के अब तक 10 सीजन्स आ चुके हैं और ये सीरीज को लेकर बहुत ज्यादा हाइप है। आपने ये सीरीज के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा, अपने दोस्त के मुंह से या फिर सोशल मीडिया पर। ये सीरीज में दिखाया गया है कि ज़ॉम्बी अपोकोलिप्स शुरू हो चुका है और बचे कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारे मुश्किलातों का सामना कर रहे होते हैं। आगे जाकर उन्हें बहुत सारे राइवल ग्रुप्स का सामना करना होता है, जिसके कारण उन्हें मुश्किल डिसीजंस लेने होते हैं। तो क्या वो सब अपनी जान बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं, और साथ ही क्या हमें ये सीरीज में एक सेटिस्फाइंग एंड मिलेगा, ये तो जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज को 8.2 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2015 की एक हॉरर कॉमेडी सीरीज ऐश वर्सेस इविल डेड के बारे में। ये सीरीज के अब तक 3 सीजन्स आ चुके हैं। इविल डेड मूवीज ने आपने कभी ना कभी तो देखे ही होंगे। ये सीरीज उन्हीं मूवीज के बाद की सीक्वल है जहां पर स्टोरी लाइन को कंटिन्यू किया गया है, जहां पर दिखाया गया है कि ऐश और उसकी टीम कैसे शैतानों का सामना करती है। अगर आपको इविल डेड की मूवीज पसंद आई थी तो डेफिनेटली आपको ये सीरीज चेकआउट करनी होगी। ये सीरीज को 8.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2018 की सीरीज द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस के बारे में। ये सीरीज के अब तक 2 सीजन्स आ चुके हैं और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन भी मिला था। ये सीरीज की स्टोरी लाइन 2 अलग अलग टाइमलाइंस में चल रही होती है, जहां पर हमें 5 अडल्ट्स के बारे में बताया जाता है और साथ ही जब उनके फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं तो हमारे आगे बहुत ही डरावने और खूनखार चीजें सामने आती हैं जो कि उनके पास से रिलेटेड होते हैं। ये सीरीज तो आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी होगी। ये सीरीज को 8.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगर आपको ऐसे ही टॉप 10 सीरीज और मूवी रिकमेंडेशंस के बारे में जानना है तो आप स्क्रीन पर क्लिक कर सकते हैं।